रवि कालियमण हमारे विशेष संवाददाता वहां पर जुड़ गए हैं। तमाम पार्टियों के नेताओं से, दिग्गज नेताओं से वो बात कर रहे हैं। रवि, अभी आप बात करने जा रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से, जरा बताइए उनका क्या रुख है। बिल्कुल, देखिए विनय, जिस प्रकार से हरियाणा और पंजाब के पानी को लेकर जो लड़ाई चल रही है, जो विवाद चल रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा और कल एक बड़ी बैठक हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान साहब मौजूद हैं। उदयभान जी, कल बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिस प्रकार से आपको भी विवाद का पता है, लंबे समय से विवाद चल रहा है। हरियाणा के जो पानी है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों तक नहीं मिल रहा, पेयजल की समस्या तमाम कई जिलों में आ रही है। आप कैसे देखते हैं सर इस पूरे मुद्दे को? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है कि कल सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है। अभी तक मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आया। मुझे आप लोगों से पता लगा है कि कल सर्वदलीय मीटिंग है। ये तरीका से पता लगता है कि हमारी जो भाजपा सरकार है इस मामले में कितनी लापरवाही बढ़ती जा रही है। पहले तो यही बड़ा अफसोस की बात है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है हरियाणा में, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला पहले हुआ है उसको तो इम्प्लीमेंट करा नहीं पाए। और जो हमारा निरंतर जो दशकों से जो पानी आ रहा था उसको भी पंजाब सरकार ने 5000 क्यूसेक उसमें से एक साथ बंद कर दिया और ये कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। हमने डिमांड की, हुड्डा साहब ने भी डिमांड की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। मैंने भी मीडिया में कहा था कि तुरंत सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाए और स्पेशल सेशन इसके बारे में बुलाया जाए, जिससे कि उसमें पूरा विस्तार के साथ इस पर चर्चा हो और जहां भी जो सरकार की तरफ से जो कमियां रही हैं, जो इसमें लापरवाही बरती गई है, उस पर भी चर्चा हो और साथ ही इसके लिए किस तरह से हमें स्टैंड लेना है। हमारा तो ये कहना है कि भाजपा सरकार को सारे विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर के इस पर तुरंत जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। और ये जो डिले हुआ है ये इस सरकार की मैं समझता हूं कि नायब सिंह सैनी सरकार की नासमझी की बात है या लापरवाही की बात है, जो अभी तक भी इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। सर, पंजाब की तरफ से भी सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई थी। तमाम राजनीतिक दल एक ही स्वर जो है वो में एक ही कह रहे हैं कि पंजाब के पास इतना पानी नहीं है जो हरियाणा को दिया जाए। इसके साथ साथ पंजाब की तरफ से 5 तारीख को यानी कि सोमवार को एक विशेष सत्र भी बुलाया गया है। क्या हरियाणा में भी इस प्रकार कोई विशेष सत्र भी बुलाया जाना चाहिए तो ताकि तमाम जो विधायक है कोई प्रस्ताव सत्र के माध्यम से पास करके केंद्र के पास भेज सके? नहीं, हम तो कह रहे हैं पंजाब सरकार सारे स्टेप उठाने में लग रही है और हमारी सरकार सोए बैठी है। उन्होंने सर्वदलीय मीटिंग भी कर ली, हमारी जो अभी तक मीटिंग हुई नहीं, और उन्होंने सेशन भी बुला लिया। हमारे वालों ने सेशन के बारे में तो अभी चर्चा ही नहीं है। तो ये जो लापरवाही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे सारे जो प्रदेश में एक आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। हमारे पूरे जो सारा जो साउथ हरियाणा है उसमें तो पीने के पानी की भी बहुत भारी दिक्कत हो जानी है। इसको तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए और इसमें सभी दल मिलकर के सरकार के साथ में है, लेकिन सरकार को विश्वास में लेना चाहिए सभी को। इसके साथ साथ सर, जिस प्रकार से पंजाब का रवैया देखने को मिला है, यानी कि जो बीबीएमबी में है कमेटी की मीटिंग हुई, इस कमेटी की मीटिंग में भी ये कहीं ना कहीं तय कर लिया गया है कि हरियाणा को 8500 क्यूसिक पानी यानी कि 8500 क्यूसिक पानी दिया जाएगा। उसके बावजूद पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान वो वहां जाते हैं, डीजीपी वहां जाते हैं, फौज को डिप्लॉय कर दिया जाता है, जो पानी छोड़ने वाला जो कंट्रोल यूनिट है उस पर कब्जा कर लिया जाता है। किस प्रकार से देखते हैं सर पंजाब की इस रवैये को? ये जो ना फेडरेशन सिस्टम है, जो संघीय ढांचे को ये चोट पहुंचाने वाली बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और पंजाब के मुख्यमंत्री जो अब खुद घिरे हुए हैं, जो हर चीज में अक्षम साबित हुए हैं और वो इस तरह से लोगों की भावनाएं भड़का करके ऐसे हालात पैदा करना चाह रहे हैं। अरे 8500 क्यूसेक तो अब से नहीं, दशकों से हमें मिल रहा है। उसमें ये कमी कैसे कर सकते हैं इस समय इस तरह से?
हमारा पानी रोक रखा है, SYL का इन्होंने वो उसको भी नष्ट कर दिया, नहर को भी। वो पानी देने के बजाय हमारा जो पानी मिल रहा था उसको भी रोकने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। इसका मतलब ये खुद इस देश में जो प्रदेशों के अंदर आपस में भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, एक दूसरे में नफरत पैदा करना चाहते हैं, सिर्फ वोट के खातिर, इलेक्शन की खातिर कि वहाँ इलेक्शन नजदीक आएगा। दिल्ली चुनाव की बात की सर, दिल्ली चुनाव के बाद से राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि अब अरविंद केजरीवाल जो है पंजाब पे फोकस कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को उकसा रहे हैं। क्या लगता है आपको, दिल्ली चुनाव जो आम आदमी पार्टी हारी है, अब कहीं ना कहीं पंजाब में जो चुनाव होने हैं आने वाले समय में, उसका फायदा उठाने के लिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडे या इस प्रकार के काम जो किए जा रहे हैं? इनका सारा झूठ का, भ्रष्टाचार का चेहरा बेनकाब हो चुका है। अब अरविंद केजरीवाल की कोई विश्वसनीयता नहीं बची है और ये इस तरह की हरकतें अरविंद केजरीवाल के ही कहने से ये हो रही हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये संघीय ढांचे के एकदम खिलाफ है। और सबसे बड़ा हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ उस पानी को, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार ले नहीं पा रही। अब इनका तो अरविंद केजरीवाल तो जब तो रो रहे थे कि भाई कि हाँ हमारा हरियाणा पानी नहीं देता, हरियाणा पानी नहीं देता पीने का पानी, हरियाणा पीने का पानी, हरियाणा का खुद का पानी रोक रहे हैं ये लोग। हरियाणा को प्यासा मारना चाहते हैं सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थों की खातिर। ये जनता को जबरदस्ती लड़ाना चाहते हैं। यहाँ पे हालात जो ना ऐसे खराब करना चाहते हैं कि दोनों प्रदेशों के जो लोग आमने सामने आए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो ठीक है उसके बारे में जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो तो है, उसको जब दो में झगड़ा होता है तो फैसला तो कोर्ट करेगी, न्यायालय कर चुकी, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, उसको तो इम्प्लीमेंट करा नहीं रहे। जो पानी मिलता था उसको और रोकने का वो ये सरकार षड्यंत्र रच रही है, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार। जहाँ तक BBMP का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है, इसमें सबका शेयर निर्धारित है। उसमें हरियाणा का कितना है, पंजाब का कितना है, हिमाचल का कितना है, राजस्थान का कितना है, सबके शेयर निर्धारित हैं। उस निर्धारित शेयर के मुताबिक ही डिस्ट्रीब्यूशन होना है। और BBMP का हमेशा जो डायरेक्टर रहा है वो हरियाणा का रहा है, और जो बिजली पावर का है वो पंजाब का रहा है। तो जो इन्होंने वो पंजाब का कर दिया और तभी ये गड़बड़ी शुरू करी इन्होंने। तो ये जो हमारी जो सरकार की ये समझो कि निष्क्रियता समझ लिए या लापरवाही समझिए कि जो इनको प्रदेश के हितों का ध्यान इन्होंने नहीं किया और इस तरह से किए हुए। अब सर हरियाणा सरकार इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। हालांकि SYL का मुद्दा पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका था, फैसला आ चुका था, इम्प्लीमेंट उस पर होना बाकी है, अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन जब भाखड़ा का पानी हरियाणा को आता था उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार जा रही है। क्या लगता है हरियाणा को राहत मिलेगी, या फिर यूँ कह लीजिए कि ऑल पार्टी मीटिंग में जब आप लोग जाएंगे तो आपकी तरफ से क्या आपका स्टैंड रहने वाला है? देखिए, ऑल पार्टीज मीटिंग में सीधा सा है कि हमारे हितों पे, हरियाणा के हितों पे, हरियाणा के किसानों के हितों पे किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचने दी जाएगी। और इस मामले में हम पार्टी जो भाजपा सरकार है, सरकार के हम भाजपा नहीं, पार्टी नहीं, मतलब सरकार के साथ हैं। सरकार जो फैसला लेगी उसके साथ हैं, लेकिन अपनी बात रखेंगे। अगर वो हमें आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे, अभी तक तो हमारे पास कोई मैसेज है नहीं उनका, आएगा मैसेज, बुलाएंगे तो हम जाकर के वहाँ अपनी बात रखेंगे। और इस मामले में पूरी तरह से सभी, मैं समझता हूँ कि दलगत भावना से ऊपर उठ करके राज्य के हित में जो भी बेहतर से बेहतर जो हो सकता है वो वहाँ पर सुझाव भी देंगे और उस पर क्रियान्वयन के लिए काम करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष उदयबान है और इनका साफ तौर पे कहना है कि हरियाणा सरकार के साथ हरियाणा कांग्रेस जो है वो खड़ी रहेगी और जो भी बेहतर से बेहतर सुझाव हमारी तरफ से दिए जा सकते हैं वो दिए जाएंगे। और साथ साथ जब इम्प्लीमेंटेशन की किसी भी चीज को लेकर बात आएगी या फिर सरकार के साथ जाने की बात आएगी तो वो उनके साथ खड़े हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।